एक स्त्री का पति बहुत बीमार हो जाता है। वो अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश करती है। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, सेवा करती है, हर संभव उपाय करती है कि मेरा पति बच जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एक दिन उस स्त्री का पति मर जाता है। फिर तो जैसे उस स्त्री का सब कुछ खत्म हो जाता है। बहुत रोती है, लेकिन खुद को संभालती है, क्योंकि उसको इस बात की भी चिंता थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। इसलिए वो यह सोचकर कि अब मुझे ही अपने बच्चों को देखना है, इसलिए रोना छोड़कर बच्चों की देखभाल में लग जाती है। एक दिन एक लड़का उस स्त्री से पूछता है कि आपके पति संसार से चल बसे, क्या आपकी इच्छा नहीं होती है कि पति के लिए मैं भी खुद से संसार छोड़ दूं? तो वो स्त्री उस लड़का से कहती है कि जिस तरह मैं अपने पति की सेवा की, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में दिखाई, अगर बचना होता तो वो जरूर बच जाते, लेकिन वो संसार छोड़कर चले गए। मतलब मेरे पति का सांसारिक कार्य पूरा हो गया था, परंतु मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर उनके वियोग में मैं खुद को मर जाऊं तो हर हाल में मुझसे पाप हो जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। अगर मैं ये कार्य छोड़कर खुद की जान दे दूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। जिस दिन मेरा कार्य पूरा हो जाएगा उस दिन मैं खुद से जान नहीं दूंगी। ईश्वर खुद से मुझे अपने शरण में ले लेंगे, इसलिए मैं अभी जीवित रहना चाहती हूँ, वरना मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। उनसे पूछो जिन बच्चों की माँ नहीं होती है। इसलिए किसी को खुद से मर जाना मतलब आत्महत्या कर लेना, यह बहुत बड़ा पाप है, और अपने कर्तव्य को पूरा किए बिना मरने की तो कभी नहीं सोचना चाहिए। और यह बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने बच्चों की देखभाल करना। गाइस, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए।